हमारा जो ये सिस्टम है ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। हम इसमें बैटरी रख के और कंट्रोलर लगा के अब इस गाड़ी को, इस व्हील को एक बार घुमा के देखेंगे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो एक इम्पॉर्टेंट काम आपको ज़रूर करना है इसमें। सबसे पहले ये जो इसका बैटरी बॉक्स है इसको यहाँ से खोलना है और बैटरी को रिमूव कर लेना है, क्योंकि इस गाड़ी में अब बैटरी का कोई काम नहीं होगा, इसलिए बैटरी को सेफली रिमूव कर लें। और अगर बैटरी अच्छी है तो एक बढ़िया सजेशन मैं ये दूंगा कि इसको मस्त OLX पे डालिए और बेच दीजिए। जितने में भी जाए ये आपका एक ब्राइटर साइड ही होगी। बैटरी खोलने के लिए हमें बस एक स्टार स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है और सिर्फ वायर को अलग कर लें, क्योंकि ये भी क्या है, इसकी सारी वायरिंग हमने खोल दी है। तो कहीं अगर धोखे से इसकी जो प्लस की वायरिंग है जो कि डायरेक्ट होती है, अगर ये शॉर्ट हो जाती है तो बैटरी डैमेज भी हो सकती है, सेल डैमेज हो सकते हैं और अच्छी खासी बैटरी की कुर्बानी हो जाएगी। इस हिसाब ना बैटरी को आप निकाल लें, ये वायरिंग सेपरेट हो जाएगी। और इसके बाद में हमें इसका ये वाला जो पोर्शन है फुटरेस्ट वाला, ये प्लास्टिक वाला हिस्सा खोलना है। वो इसलिए हमें खोलना है क्योंकि अब यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम है, यहाँ पर ये जो इंटरनल वायरिंग दी हुई है, इस वायरिंग को सिस्टमेटिक करने के लिए और ये EST वगैरह जो इसमें दी हुई है, इन सबको निकालने के लिए ये पैनल का निकलना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम प्रॉपर तरीके से जज नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पर कौन सा वायर गया हुआ है। तो आइए इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए यहाँ सुबह से शाम हो गई हमको एलन की ढूंढने में, बट एनीवे फाइनली हमें मिल गई है। अब हम इसको खोलेंगे। एक्चुअली इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है सुजुकी एक्सिस में। फुटरेस्ट खोलना वैसे तो एलन की जो खुल जाता है, देख सकते हैं इसके ऊपर एक रबर की कैप लगी होती है, उसको पहले स्क्रू ड्राइवर से निकालना होता है। कुछ इस तरह से आपको पतला सा स्क्रू ड्राइवर लेना है और इसमें जहाँ पर आपको जगह दिखे वहाँ से इसको कुछ इस तरीके से निकालना होता है। और अब यहाँ से एलन की लगा के इसको खोल सकते हैं। ये पूरा सिस्टम होता है इसमें इस तरीके का, तो ध्यान में रखना है। इस फुटरेस्ट को निकाल के इस एलन की वाले नट को वापस इसी में लगा दें, ताकि किसी भी तरीके से कुछ पार्ट की मिसिंग ना हो। नहीं तो अगर ये बिगड़ा, मेरी पुरानी एक्सेस में ये मुझसे गुम गया था, मैं भूल गया था इसको रखना, तो अभी भी वो फुटरेस्ट वो बहुत टाइट लगता है। एनीवे अब इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सभी तरीके के हमने नट बोल्ट स्क्रू निकाल लिए हैं। अब हम इसको यहाँ से अलग करेंगे। हमने ये जो कवर है यहाँ से निकाल लिया है और कवर निकालने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये जो EST है ये लगी हुई मिलेगी। तो सबसे पहले हम यही करना है हमें कि इस EST को खोल लेंगे, क्योंकि अब इसका कोई यूज़ नहीं है। अब इस EST निकालने के बाद में जो दूसरा इम्पोर्टेंट काम है वो है इसमें से ये जो मोटी केबल है, एक रेड वाली और एक ब्लैक वाली, इन दोनों केबलों को यहाँ से अलग कर लेना, क्योंकि अब इतनी मोटी केबल का हमें यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि यहाँ से ये जो केबल है यहाँ से इसको निकाल लेंगे। इसका जो सॉकेट है ये निकाल लेंगे एक, और दूसरा सॉकेट हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये हमें दोनों प्लस और माइनस के यहाँ पर सॉकेट मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो केबल है इसको यहाँ से निकाल लेंगे खींच के, और इसको भी निकाल लेंगे। ये दोनों केबल यहाँ पर लगी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। एक यहाँ से निकल जाएगी। ये मोटी केबल हमें जो मेन वायरिंग कनेक्शन जब हम करेंगे उसमें बहुत काम आएगी, क्योंकि इतनी मोटी केबल बैटरी से कंट्रोलर तक जाने के लिए काम आती है। और इससे आपको ये बचत होगी कि आपको अलग से केबल नहीं लेनी पड़ेगी। इसमें बढ़िया लग्स भी लगे हुए हैं जो कि पैरेलल कनेक्टर में आपको काम आएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इसको सेफली निकाल लें। तो अब ये जो वायरिंग वाला जो काम है अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमने हार्डवेयर वाला जो काम था लगभग पूरा ख़त्म कर दिया है। अब ये जो वायरिंग लूम यहाँ पर इतना निकला हुआ है उसमें से हमें कुछ चीज़ें लोकेट करनी है। जैसे ये जो दो वायर हैं ये EST के हैं, ये हमारे किसी काम में नहीं आएंगे।
ये वाला वायर भी EST का है। ये वाला वायर जो है ये जो इलेक्ट्रॉनिक चोक होता है ये उसका है। यहाँ पर जो वायर दिया है ये फ्यूल टैंक का है। ये वाला वायर हमारे काम आएगा। अब उसके बाद में थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। ओके, ये वाला वायर है एक्चुअली फ्यूल टैंक का। और यहाँ पर ये जो वायर दिया हुआ है ये बेसिकली ओके, ये भी थोड़ा सा डाउट है। ये तो मेन इंजन से आया हुआ था। और ये रिले का वायर है जो स्टार्ट करने के लिए काम आता है, मतलब इसका कनेक्शन डायरेक्टली कहीं ना कहीं इससे होगा। ये चीज़ें आपको कुछ चीज़ें नोट करके रखनी है। जैसे ये जो दो वायर हैं इनमें से एक वायर डायरेक्ट की के पास गया होगा और दूसरा जो है ग्राउंड है, कॉमन है। तो जो हम यहाँ पर DC to DC कन्वर्टर लगाने वाले हैं उनमें ये तो कॉमन रहेगा। ये वाला जो वायर है ये वहाँ से आने वाला है एक्चुअली। यस, एक वायर यहाँ से आएगा और जो दूसरा वायर है वो हमें एडिशनली इसमें डालना पड़ेगा। वो क्यों डालना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा, बस अभी इस चीज़ को अभी समझना है। बाकी यहाँ पीछे वाली जितनी भी वायरिंग है उसमें से ये वाला जो वायर है ये तो इसी का है, डायरेक्ट हम इसमें यहाँ लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में ये इंडिकेटर और ब्रेक लाइट, टेन लाइट का है, ये फ्यूल टैंक का है। इस वाले वायर का भी हमें ध्यान में रखना होगा कि जब हम बैटरी मीटर लगाएंगे तो ये चीज़ हमें काम आएगी। यहाँ पे हमने इसका जो फ्रंट पैनल है उसको खोल लिया है। फ्रंट पैनल खोलते समय ये इंडिकेटर के वायर निकालना मत भूलिएगा, नहीं तो पैनल गिर सकता है और अगर पैनल गिरता है तो डैमेज भी हो सकता है। और इसको निकाल के सावधानी पूर्वक कुछ इस तरीके से, जो भी थोड़ा सेफ और कुशन वाली जगह हो वहाँ पर इसको रख दें। तो गाइज़ ये है इसका फ्रंट पोर्शन जिसमें हमें काम है। जैसा कि मैंने बताया था, शायद नहीं बताया था, ये जो है सॉकेट इसको हमें खोल देना है। कुल मिला के इस सॉकेट को यहाँ से यूँ खोल देना है। अब ये जो वायर हैं, ये देखिए जो मैंने सॉकेट खोला है ये मेन की स्विच का वायर है। उस वायर को हमें खोल देना है। खोलने के बाद में इस सॉकेट, ये जो वायर है इन दोनों को यहाँ से कट करके इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे DC to DC कन्वर्टर को अभी लगाया नहीं है, लेकिन ये उससे पहले की प्रिपरेशन है जो कि हमें करनी है। तो आइए ये वाला काम कर लेते हैं। और इसमें जॉइंट कुछ इस तरीके से लगाना है कि सॉलिड प्रूफ रहे। ये इसके दो वायर हैं, बाकी सब कुछ ऐसा एज इट इज़ रखना है, इसमें सिर्फ यही चेंज करना है। और दूसरी एक चीज़ हमें करनी है वो ये है कि ये है इसका रेगुलेटर। अगर आप चाहें तो इसको लगे रहने दे सकते हैं और चाहें तो निकाल भी सकते हैं। अगर आप इसको निकालेंगे तो उसके लिए भी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा, और अगर नहीं निकालते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो सबसे पहले जो हमने काम किया है, यहाँ पर ये जो सॉकेट है इसको अपन ने अलग कर दिया है और अब यहाँ से इसको काटेंगे हम और इस वाले सॉकेट में जॉइंट लगा के इसको सील कर देंगे। तो दोस्तों हमने जो हमारा सॉकेट है उसको काट लिया है और इस वायर को कुछ तरीके से भी टेम्परेली हमने जोड़ दिया है और जो इसका सॉकेट था इसको इसमें लगा दिया है। अभी सिर्फ ये टेस्टिंग पर्पस से है। अब आपको इस बात का ध्यान देना है कि ऐसा करने के बाद हमें बैटरी का माइनस इसके ब्लैक वायर से जोड़ना है और बैटरी का प्लस, अभी कन्वर्टर हमने नहीं लगाया, सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं हम कि इसकी बाकी सारी एसेसरीज काम कर रही हैं या नहीं। रेड वाले को प्लस में लगाना है, ब्लैक वाले को माइनस में लगाना है और की ऑन किए बिना हम बाकी सारी एसेसरीज चेक करके देखेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ये जो वायर है माइनस का माइनस में, प्लस का प्लस में जोड़ना है। ये वायर को, ये सॉकेट को काटने के बाद ना अब आप देख सकते हैं बिना चाबी को ऑन किए हुए आपका जो सर्किट है ये ऑन होना चाहिए, मतलब ब्रेक दबाने पर ब्रेक लाइट जलनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि मैं ब्रेक दबा रहा हूँ तो ब्रेक लाइट जल रही है, इंडिकेटर भी जल रहे हैं, है ना, और यहाँ पर हॉर्न भी बजना चाहिए। अब इस चीज़ में, इस कंडीशन में सिर्फ हेडलाइट को छोड़ के और टेन लाइट को छोड़ के बाकी सारे फंक्शन गाड़ी के काम करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये जो दो वायर हैं इनको एक्सटेंड करना है और इन दो वायर को एक्सटेंड करके लेके जाना है यहाँ तक। तो आइए ये वाला काम कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको ये सॉकेट में दो अलग वायर निकालने हैं और इस सॉकेट को फिर लगा देना है जो की स्विच से निकलने वाला जो जिसको हमने काटा था उससे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको लगा दिया है और यही वायर
फिर आपको यहाँ पर निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं ये 2 वायर हमारे यहाँ पर अब निकल गए हैं। अब उसके आगे की प्रोसीजर ये है कि आपको ये जो डायनोमा के जो वायर हैं इनको लोकेट करना है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके का इसमें लक्स लगा होगा, ये फीमेल वाला जो सॉकेट है ये लगा होगा और यहाँ पर येलो और ब्लैक कलर का होगा। इस वाले सॉकेट को आपको लोकेट करना है और उसके बाद में अपना जो हेडलाइट का स्विच है इसको ऑन रखना है ताकि हेडलाइट जैसे ही ऑन हो वैसे आपको पता चल जाए। और इस वाले सॉकेट में आपको करना ये है कि जैसे हमने इसको लगाया था प्लस माइनस पे, तो बाकी सारी एसेसरीज चालू हो गई थी, बस इसमें अब बचा हुआ था कौन सा, हेडलाइट बची हुई थी। तो हेडलाइट को ऑन करने के लिए हमें ये चीज़ देखनी होगी कि इनमें से क्योंकि ये वैसे तो एसी करंट आता है जो गाड़ी इंजन का डायनोमा होता है उसमें से, लेकिन उस एसी करंट को रेक्टिफायर के थ्रू डीसी में चेंज किया जाता है। तो हो सकता है आपको पलट के वायर लगाने पड़े। तो अभी इसमें आपको वायर, सबसे पहले हम वायर लगाते हैं और इसमें कनेक्ट करने के लिए हम इंजन से पुराने जो वायर हैं उनको काट सकते हैं। तो गाइज़ ये है इसका पुराना इंजन और इसमें से आप देख सकते हैं कि ये 2 वायर, 3 वायर आए हैं बेसिकली, तो हम तीनों को यहाँ से कट कर लेंगे और ये सॉकेट हम ले लेंगे। और दूसरी चीज़, वो जो सॉकेट था बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक चोक का था, तो इसके भी वायर हम यहाँ से कट कर देंगे और ये सॉकेट भी हम ले लेंगे कुछ इस तरीके से, ये दोनों सॉकेट। अब यहाँ पर ये जो था ये थोड़ा सा, ये बेसिकली ये चोक का था, तो इसको अभी फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं और हमें लेना है ये 2 वायर को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर येलो और ये वाइट रेड वायर है, इसमें ये जो सॉकेट है ये आसानी से फिक्स हो जाएगा। तो पहले इस सॉकेट को हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये लग गया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से ये येलो और वाइट वायर निकलेगा और ये जो येलो और वाइट वायर है अब हमें इसमें टच करके देखना है कि किस तरफ में हेडलाइट ऑन होती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने इन दोनों वायरों को स्क्रैपर से छील लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये माइनस का लग रहा है, इसको यहाँ टच करने कुछ नहीं हो रहा, फिर इसको यहाँ करते हैं तो भी कुछ नहीं हुआ। ओके, ये निकल गया है। पहले इसको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर चूँकि एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना होगा दोस्तों, क्योंकि जो जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो रेक्टिफिकेशन है वो सिर्फ सिंगल वे होता है। तो हो सकता है कि आपका काम किसी एक वायर से भी हो जाए, तो आप सिंगल भी टच कर सकते हैं, सिंगल भी प्लस का टच करके देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टच करने पर हमारी जो हेडलाइट है ये ऑन हो रही है और साथ ही साथ जो टेल लाइट है वो भी ऑन हो रही है। तो ये देखिए, तो कुल मिला के अब यहाँ पर ये एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पर ये जो 2 वायर हैं इनमें से एक प्लस का होगा और ऑफ कोर्स दूसरा माइनस का होगा। तो आइए इन दोनों वायरों को अब जोड़ लेते हैं। जिस तरीके से हमने जो हेडलाइट है और जो बाकी जो लाइटें हैं उन सब के कनेक्शन यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। ये देखिए, अब जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं तो हमारी हेडलाइट भी ऑन हो रही है, ये देखिए, और बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर टेल लाइट भी ऑन हो रही है, ये ब्रेक भी काम कर रहा है और इंडिकेटर भी काम कर रहा है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें, ये सब इतनी प्रैक्टिस करने का सेंस क्या मतलब था। इन सब का मतलब ये था कि पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। इन सब का मीनिंग ये है कि अब हमारे पास में एक स्विच है जिसके थ्रू हम इन सभी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब चूँकि इसमें इंजन नहीं होता और बैटरी भी नहीं होती है, सिर्फ इसमें डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। हमारे पास में स्विचिंग के लिए 2 वायर भी हैं और एक जो सिंगल स्विचिंग होती है वही कंट्रोलर पे जाती है, प्लस की ये वाली, जिससे कंट्रोलर ऑन होता है, और एक स्विच, एक प्लस 48 वोल्ट की स्विचिंग जाती है डीसी टू डीसी कन्वर्टर पे, जिससे कि वो आउटपुट देने लगता है। तो कुल मिला के दोनों की स्विचिंग हमें इससे करनी है और हमारी ये जो सारी एसेसरीज है ये भी ऑन हो जाएंगी और कंट्रोलर भी ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो वायरिंग कनेक्शन है पूरी तरीके से सेटल्ड हो जाएगा। अब आइए इसमें कंट्रोलर के कनेक्शन कर लेते हैं और फिर एक बार चेक करेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर वायरिंग को बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ज़रा सी गलती जो है डीसी टू डीसी कन्वर्टर या फिर किसी भी इम्पॉर्टेंट पार्ट को ख़राब कर सकती है, परमानेंटली डैमेज कर सकती है।
तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्लस माइनस से। एमसीबी फिलहाल हम बंद कर देते हैं। जो प्लस का बैटरी का जो प्लस है, आप देख सकते हैं कि सिर्फ प्लस का वायर आया और कहीं नहीं, एमसीबी में गया डायरेक्ट, ताकि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम तुरंत एमसीबी को ट्रिप कर सकें। अब एमसीबी से जो सप्लाई जाती है वो एक तो डायरेक्ट जाती है कंट्रोलर में, और दूसरी सप्लाई आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने कंट्रोलर से ली है। ये जो की स्विच का वायर था उसमें देख सकते हैं कि सेपरेट वायर है। अब जब की ऑन होती है तब एक दूसरा वायर आता है, उसमें पहला वायर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लू वाला वायर येलो वायर में जुड़ा हुआ, और येलो वायर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि येलो वायर जो है डीसी टू डीसी कन्वर्टर में येलो वायर 48 से 64 वोल्ट इनपुट के लिए है। ध्यान रखिएगा, इनपुट के लिए है, ठीक। और कैथोड मतलब माइनस वाला ग्रीन, मतलब येलो और ग्रीन जो है ये इनपुट के हैं, और जो ब्लैक वाला है वो आउटपुट के लिए। आउटपुट मतलब 12 वोल्ट आउटपुट के लिए है। तो अब यहाँ से जो ब्लैक गया है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है रेड में। तो रेड मतलब यहाँ पे पॉजिटिव 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट को हमने जो हमारा पुराना कनेक्शन था उससे हमने कर दिया है, और जो माइनस वाला है उसको हमने ब्लैक से जोड़ा है। और ये एक ब्लैक हमने लिया है डायरेक्ट बैटरी के ब्लैक मतलब बैटरी के माइनस टर्मिनल से, और इसमें से एक जो मेन वायर गया है मोटा वाला वायर वो कंट्रोलर में भी चला गया है। तो इस तरीके से आपकी जो वायरिंग है वो ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी। ये वायरिंग मैंने आपको रफली अभी कनेक्ट करके बता दी। इसको सिस्टमेटिक बढ़िया टिपिंग लगा के और स्लीव वगैरह लगा के प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित करना है। अभी ये टेस्टिंग पर्पस है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम ऑन करते हैं वैसे ही लाइट ऑन हो जाती है। एक्चुअली अभी एमसीबी ऑफ है, तो मैं सबसे पहले एमसीबी ऑन कर लेता हूँ। स्विच को बंद कर देता हूँ पहले। यहाँ से हम एमसीबी ऑन करेंगे। हमने ऑन करी, और हम जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लाइट ऑन हो गई है। हॉर्न वगैरह सब प्रॉपर बज रहे हैं। जितने भी फंक्शन गाड़ी में हैं सब काम कर रहे हैं। वो फंक्शन भी जो बैटरी से ऑपरेट होते थे और वो फंक्शन भी जो गाड़ी के डायनोमा से ऑपरेट होते थे, हमने ये सारा सिस्टम इसमें समझ लिया है। अब आइए एक बार थ्रॉटल को कनेक्ट करके ये भी चेक कर लेते हैं कि मोटर भी इस की स्विच से बंद चालू हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि टेम्प्रेरी हमने जो थ्रॉटल है उसको भी कनेक्ट कर लिया है। और सबसे पहले अब हम यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि अभी जो है हमारी की ऑफ है। यहाँ पर हम अगर थ्रॉटल देते हैं तो गाड़ी का जो व्हील है वो नहीं चल रहा है। लेकिन हम जैसे ही अब अगर हम इसमें की ऑन करते हैं, ये हमने की ऑन करी और यहाँ पर लाइट जल गई है। लाइट जलने के बाद में जब हम इसको थ्रॉटल देते हैं तो आप देख सकते हैं कि मोटर भी चल रही है। ये देखिए। अब आइए इस ये जो कनेक्शन हमने थोड़ा सा मैसअप करके रखा है, सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से किया है, इसको एक बार सिस्टमेटिक कर लेते हैं। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि हमने किया क्या है। मैं बेसिकली आपको इस पूरे प्रोसीजर में जहाँ दिक्कत होगी वो दिक्कत होगी। पहले मैं एमसीबी बंद कर देता हूँ, उसके बाद सारी प्रोसीजर मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। हमने सबसे पहले इसका जो ओरिजिनल स्विच था, जो कि ये था, इसके सॉकेट को यहाँ से काटा था और इसके दोनों वायर को जो इसमें आए थे उनको डायरेक्टली सोल्ड कर दिया, मतलब शॉर्ट कर दिया था। फिर ये जो सॉकेट हमने काटा था इसमें से 2 वायर हमने लिए, 2 वायर यहाँ पे निकाले। एक वायर जो है प्लस का इनपुट है, उसमें प्लस से इनपुट से आया है, डायरेक्ट एमसीबी से आया है ये वाला वायर। और जो दूसरा इसका आउटपुट गया है उसमें से एक वायर गया है डीसी टू डीसी कन्वर्टर में, और जो दूसरा वायर गया है वो है कंट्रोलर की स्विचिंग के लिए। ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी स्विचिंग के लिए है। इसी तरीके से माइनस का एक वायर बैटरी से डायरेक्ट आया है और उसको हमने जोड़ा है इसके कैथोड से, जो कि कैथोड यानी माइनस से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हमारा जो पूरा सिस्टम है ये काम कर रहा है। तो ये जो वायरिंग है, ये वायरिंग, अगर इस वायरिंग में आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.